समझा भी दिया था उसको, आपको कैसे करना है, क्या तरीका यस था सर। उसका, है ना। थ्योरम्स के अंदर एग्जाम्स का यूज करके प्रूव करें, ऐसा बताया था। दो थ्योरम प्रूव करी थी हमने, बाइसेक्टर्स वाली, और वो नहीं, बाइसेक्टर नहीं, अल्टरनेट एंगल्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स एग्जाम्स का यूज करके, फिर उसके कॉन्वर्स प्रूव करें। ठीक है, तो टोटल 5 थ्योरम हो गए हमारे पास। फर्स्ट थ्योरम क्या थी हमारे पास पहले? फर्स्ट थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, है ना, और उसमें हमने एग्जाम 1 एंड 2 यूज कर ली थी। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरम हमारे पास कौन सी आई है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल्स वाली, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल प्रूव करा था, फिर उसका कन्वर्ट से लाइंस को पैरेलल, फिर कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम, अगर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 है, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, और ये प्रूव किया था, और फिर उसका कन्वर्स प्रूव किया था। इन चारों का यूज करके थ्योरम नंबर 4.6 लिखें, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। थ्योरम 4.6, थ्योरम 6, नॉट 4.6, थ्योरम 6। इससे पहले 5 थ्योरम हो गई ना अपनी, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। लाइंस, यस सर। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, lines which are parallel to the same line are parallel to each other, are parallel to each other। ठीक है, अब इन पर क्वेश्चंस करते हैं हम। ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, एल एन के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज एम और एन भी पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, आर पैरेलल टू, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन मतलब एम भी एल के पैरेलल है, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख लो, देखो, एम भी एल के पैरेलल है, एन भी एल के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज एम और एन भी पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये है इस थ्योरम का मीनिंग, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। 20 तक हो गए Yes, थे sir. क्वेश्चन, 21, 20 तक हो गया मुझे जहां तक याद है। यस सर। सर इफ एक अ लाइन, थ्योरम प्रूव करनी है। नहीं, प्रूफ नॉट, नो। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। जिसके प्रूफ है वही बताएंगे, इसका सिर्फ यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर to one of the two given parallel lines, if line is perpendicular to two parallel lines, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then prove that it is also perpendicular to other line। if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, इस पे परपेंडिकुलर है ये, आपको इस पे भी परपेंडिकुलर प्रूव करना है। एल को एम पे परपेंडिकुलर गिवन है, इसमें क्या गिवन है? सर आपने सर प्लीज रिपीट कर दो। हाँ बोल रहा हूं, लिखा, क्वेश्चन लिखो। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, नोट कर लिया? Sir, if a line is Yes, sir.
if Sir, a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, इतना आवाज आ रही है मेरी? yes, sir. Yes, sir. then prove that then prove that it is also perpendicular to other line, it is also perpendicular to other line. सर वो मतलब टू प्रूव में गलत लिखा है ना। ये प्रूव करना गिवन है एल और एम पैरेलल है, नहीं एल इज परपेंडिकुलर टू एम है और ये भी गिवन है एम और एन पैरेलल है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एल इज परपेंडिकुलर टू एन, परपेंडिकुलर का साइन गलत लगा रहा हूं मैं ना, इस पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। वन दिया है, एंगल वन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या प्रूव करना है, एंगल 290 डिग्री प्रूव करना है। 190 गिवन है, 2 को 90 प्रूव करना है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या लगेगी थ्योरम, कोई बताएगा? सर करस्पॉन्डिंग सर एंगल्स। थ्योरम नंबर 3। यस, कॉरस्पॉन्डिंग सर एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग इक्वल। एंगल्स। हाँ, because two lines are parallel, this is the transversal, corresponding angles are equal, one is 90 so two is also 90, proved, 1 mark। बस छोटा सा क्वेश्चन था, लिखो आप प्रूफ। प्रूफ ऐसे लिखेंगे, सिंस M is parallel to N and L is transversal, this implies angle 1 equal to angle 2 corresponding angle exam, corresponding angle exam, this implies angle 2 equal to 90 degree। बस प्रूव्ड। ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट लिख रहे हैं, यस सर। prove that two lines perpendicular to the same line prove that two lines perpendicular to the same line are parallel to each other, are parallel to each other। Sir, repeat कर दो। prove that two lines perpendicular to the same line, prove that two lines perpendicular to the same line are parallel to each other। यार क्या प्रूव करना है, L इज पैरेलल टू M, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, L लाइन N पर परपेंडिकुलर है, M लाइन N पे परपेंडिकुलर है। तो अगर L और M दोनों पे परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है, L और M दोनों परपेंडिकुलर है N पर, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, क्या बता दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दें या फिर कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 बता दें। ये दो थ्योरम पढ़ी अभी अपन ने, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, यस सर। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है ना, वो भी है एग्जाम्स को छोड़कर। तो क्या यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं? यस सर सर। कहने से यस सर। सर सर वन का वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख के अल्टरनेट इंटीजर एंगल से भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये गिवन है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
therefore lines are parallel. क्या लिखेंगे आप? corresponding angle axioms, converse of corresponding angles axioms. ये राइट में लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में है ना, रीजन. टेक द स्क्रीनशॉट प्रिया. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. 23. 23, yes. Twenty-three. If a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, such that the bisector of pair of corresponding angles, such that the bisector of a pair of corresponding angles सर एक बार are रिपीट कर दो. parallel if a transversal intersect two lines, if a transversal intersect two lines such that, पैरेलल नहीं है. नहीं, if a transversal intersect two lines such that the bisector of such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. All of you are writing or not writing? सर लिख रहे हैं. Yes, sir. Right. राइटिंग. मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा, एनी टाइम आई कैन आस्क द स्टूडेंट टू शो ऑन द वीडियो राइट नाउ इन योर नोटबुक वेयर यू हैव रिटन. डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज. आई हैव नॉट द फुल ना, यहाँ से मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ और आप वहां पर पता लगा गेम खेल रहे हैं. If a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel, comma, then prove that the two lines are parallel. Then prove that सर परपेंडिकुलर होगा ना. सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर परपेंडिकुलर. क्या? Corresponding angles are parallel. Then prove that the two lines are parallel. Corresponding angles के जो bisector है ना, bisectors of the pair of corresponding angles are parallel, ये बोला है मैंने. ये two lines है, ओके. ये पैरेलल प्रूव करनी है नहीं, गिवन नहीं है. एल और एम, L and M are parallel to be proved. If a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles, इसमें एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं अपन, ये T, ये ट्रांसवर्सल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर बनाता हूं, एक तो ये और एक ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इनके बाइसेक्टर 1=2 है और 3=4 है. गिवन L M lines, T transversal, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी गिवन है. ठीक है, एल और एम और टी, इसको ए और बी दे देते हैं. एंड पी क्यू, ये पी और ये क्यू, ये दोनों पैरेलल भी दे रखे हैं.
मतलब AP is parallel to PQ. AP and BQ are parallel. Prove that the two lines are parallel. L और M लाइन को पैरेलल प्रूव बताना है, पैरेलल प्रूव करना है आपको। और ये CD और EF पैरेलल है। डाउट? समझा दो क्वेश्चन एक बार वापस। दो लाइन दे रखी है L और यस M, सर। ठीक है, ये पैरेलल प्रूव करना है नहीं, फिगर बनाया मैंने, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल है, ये देखो ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल आएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उन्होंने बोला इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों बाइसेक्टर कैसे हैं? पैरेलल, ये पैरेलल दे रखे हैं, तो प्रूव करके दो ये दोनों भी पैरेलल है। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर को ब्लर आ रहा है। यस सर। ब्लर का कोई इलाज नहीं, वो नहीं है मेरे पास इलाज। थोड़ी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, ठीक हो जाता है, आ जाता है, क्या करें? चलो प्रूफ करें। यस सर। हमें गिवन है एल और सॉरी एपी और पीडी पीक्यू पैरेलल है, गिवन एपी पैरेलल टू बीक्यू, एपी और बीक्यू पैरेलल है, टी इज ट्रांसवर्सल। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यस सर। क्यों लिख सकते हैं? सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 4 इक्वल। श्रीजा समझ में आ रहा है? दक्ष? यस सर, समझ में आ रहा है। दक्ष? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके। नेहा, इशिता, यस सर, समझ में आ रहा है। संजना, नॉट देयर। सो 2 इक्वल टू 4 का रीजन क्या लिखूंगा मैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 4 इक्वल है। अगर 2 और 4 इक्वल है तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, सेम क्वांटिटी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थ्योरम पढ़ लिया मैंने यूक्लिड में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ? 2 डबल ऑफ एंगल 2, मतलब एंगल 2 का डबल, ये तो बाइसेक्टर था, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2 एंगल 2 का डबल, एंगल 2 प्लस एंगल 1। हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यस सर। और 2 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 प्लस एंगल 4। यस सर। यस सर। अब ये पूरा एंगल देखो एफ बी ए, ठीक है, और यहां पर अपन लिख देते हैं कुछ भी, पॉइंट एस लिख देते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं डी ए एस, पूरा एंगल डी ए एस, ठीक है। डी ए एस किसके इक्वल है? एफ बी ए के। दीज आर, ये कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर एल एंड एम। एल और एम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? सर आगे बट क्यों लिखा? मतलब ये जो है, लेकिन ये तो ये है इसलिए, देयरफॉर, मतलब ये जो चीज आई है ना,
बट दीज आर, ये जो आए हैं ये तो क्या है नहीं लिखना है, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। दीज आर द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स फॉर एल एंड एम। इसका मतलब ये क्या हो गए, एल इज पैरेलल टू एम, क्या लिखेंगे हम, कॉन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम। हर चीज का रीजन है ना। टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट किसी को हो तो पूछो प्लीज। एनीवन, एनी डाउट? Sir. नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर आ गया। Sir आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या? Yes. Yes. If the arms of an angle, if the arms, if the arms of an angle are respectively parallel to the, if the arms of the angles are respectively parallel to the arms of another angle, show that the two angles are either equal or supplementary. Sir, respectively parallel to the Either equal to. If the arms of an angle are respectively parallel to the arms of another angle, ARMS, arms of the another angle, show that the two angles are either equal or supplementary. देखो तीन केस बनेंगे इसमें। केस वन, अपने को दो एंगल बनाने हैं, ठीक है, और उनकी जो आर्म्स है वो पैरेलल रखनी है। तो देखो एकदम माइंड में ऐसा आता है, एक तो एंगल ऐसा, एक एंगल ऐसा, पैरेलल है इसके आर्म्स, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, आर्म्स आर पैरेलल। ओके, ये आर्म्स पैरेलल है इसमें। एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है, केस टू, एंगल ऐसे बनाऊं, एक तो ये बने, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, ऐसा भी हो सकता है ना, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ऐसे भी बन सकता है केस। यहां पर बी सी ई एफ,
ए बी सी डी। ओके, ये डी इसमें इसके पैरेलल है, देखो इसमें डी ए बी के पैरेलल है, इसमें बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के, इसमें ई एफ और बी सी पैरेलल है। एक और केस बन सकता है, 3 केस बनेंगे। केस थर्ड, इसमें हम एंगल ऐसा बनाएंगे, देखो एक तो एंगल ये हो गया, अब इसकी साइड्स के पैरेलल बनाना है, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। केस थर्ड, यहाँ बी यहाँ पी, ये सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी से बताया अपने। बी सी इसको लेंगे हम, इसको ए बी लेंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है तो यहां पर एफ आ जाएगा, ई डी और ई एफ, ई डी और ए बी पैरेलल दिखाया ना इसलिए, है ना 3 केस। हेलो सर। कोई डाउट? यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेकंड केस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक और नाम सर, ऊपर सर ए के पास में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उधर का नाम देना। यहां पर यस सर। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जरूरत नहीं है। ये एंगल 1 दे देते हैं यहां पर, इसको एंगल 1 दे देते हैं यहां, ठीक है, और ये एंगल्स, ये वाला एंगल प्रूफ करते हैं। केस 1, क्या गिवन है बताओ? ए बी पैरेलल ए टू ए बी पैरेलल टू डी, ठीक है, और बी सी पैरेलल टू ई एफ। EF. It is written na, if the arms of the angles are respectively parallel to the arms of the another angle, तो ये अभी अपन इस केस में ले रहे हैं कि ये वाली आर्म इसके पैरेलल है और ये वाली आर्म इसके पैरेलल है, तो हमें ये बताना है कि जो एंगल हैं कौन से वाले एंगल, ई और एफ पे जो एंगल, ई और बी पे जो एंगल बन रहे हैं, या तो वो सप्लीमेंट्री होंगे या वो फिर इक्वल होंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर ये केस 1 के लिए अलग गिवन लिख रखा है ना? क्या? सर ये केस 1 का गिवन है ना? नहीं, ये गिवन सबके लिए, प्रूफ यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केस 1 तो गिवन सर तो सबके लिए है ना। केस 1 में बी और ई वो करस्पॉन्डिंग एंगल से आ सकते हैं इक्वल। ये और ये इक्वल बताएंगे ना अपन। यस सर, करस्पॉन्डिंग वो से। हाँ हाँ हाँ, वही तो बताएंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इसको लिख लें 2, इसको 3। केस 1 मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यस सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, वेरी Corresponding गुड, angles. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ये पैरेलल है। कौन पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू ई डी। फिर क्या मैं लिख सकता हूं, 1 and 3 आर इक्वल। Yes, sir. यस सर, Right. करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding कॉरस्पॉन्डिंग angles. एंगल्स। इसमें कौन पैरेलल है? बी सी और ई एफ। अब 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज एंगल्स आर इक्वल। Yes, sir. फर्स्ट केस में हमने एंगल इक्वल बता दिया, उन्होंने बोला या तो इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे, तो अभी अपन ने इक्वल बता दिया। इसमें इक्वल प्रूव होगा तो इसमें सप्लीमेंट्री प्रूव नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं क्या होता है, इसके अंदर सेकंड केस में देखते हैं ना। केस 2, केस 2 में ये लाइन पैरेलल है ना, दिख नहीं रही थी पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। और इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, ठीक है, या इसको 2।
2 और 3 इक्वल बताने देना अपने को, तो इसको बी पे 2 ले रहे हैं और ई पे 3 ले रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है, कौन किसके पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है ना। ईडी और ए बी। हाँ, ए बी और ई डी पैरेलल हैं, तो 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं क्या। यस सर। यस सर। सिंस Yes, sir. ED parallel to AB, we can write 1 equal to 2. कोई डाउट? नो नो। सर। No, कारण sir. क्या लिखेंगे? नो सर। Corresponding कॉरस्पॉन्डिंग angle. एंगल। करस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, 1 and 2 आर इक्वल। देन 1 equal to 3 लिख सकता हूँ क्या? यस सर, अल्टरनेटिव यस इंटीरियर। सर, अल्टरनेट इंटीरियर। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या लिखेंगे? BC एंड EF आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको अपन थोड़ा प्रोड्यूस कर लें, ये बनाए तो 1 and 3 आर इक्वल। So 2 और 1 3 3 के भी लिख इक्वल है, 1 सकते 2 के इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 3। इस केस में भी प्रूव हो गया 2 इक्वल टू 3, मतलब 2 केस में हमने 2 इक्वल टू 3 प्रूव कर दिया है। अब थर्ड केस पे आते हैं, इधर आते हैं। बी पे एंगल कौन सा ले रहे हैं? 2, और यहां पर हम 3, इसको 1 दे दो, इसको 4 दे दो। नाउ लुक हियर, केस थर्ड, ए बी और डी ई आर पैरेलल हैं। ए बी एंड डी आर पैरेलल सिंस, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? 2 इक्वल टू 4। यस सर। यस सर। क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई डाउट नहीं? बट 4 इक्वल टू 4 तो 1 के इक्वल है, लेकिन 4 और 1 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस Yes, इंप्लाइज sir. Yes, this sir. implies this implies 1 equal to 2, 1 and 2 are equal। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर। Alternate interior angle. क्या मैं ऐसा समझ लिख गए? सकता हूँ? 1 plus 3 180, 1 plus 3 सर 180। हाँ, सर, 4 और 3 तो एक फिर इक्वल हो जाएंगे ना। एक मिनट, 2 4 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, 1 एंड 4 इक्वल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या लिख सकते हैं? 1 सर plus 3 180। हाँ, पर ऐसे तो 4 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे ना सर, अल्टरनेट इंटीरियर से। हाँ हो जाएंगे ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इससे? मुझे नहीं लिखना, उसको जरूरत ही नहीं है ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। 1 plus 3 180 लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले तो ये बताओ आप। यस Yes, सर। sir. कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। Yes, sir. बस, और 3 किसके इक्वल है? सॉरी 3 नहीं, 2. 1 किसके इक्वल है? 1 1। सर 2। 2. तो 1 की जगह मैं 2 लिख दूं, 2 plus 3 इक्वल टू 180। मतलब ये दोनों का सम कितना आ गया? सप्लीमेंट्री हो गया है कि नहीं? हमें तो यही बताना था ना, ये 2 और 3 या तो इक्वल हो गया, इनका सम 180 आना चाहिए। 2 plus 3 180 आ गया, इसलिए मैंने 1 2 4 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, तो 1 एंड 2 इक्वल बता दिए, और ये बताया कि 1 plus 3 180 है, तो 1 को मैं 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 2 plus 3 भी 180 आ गया। तो या तो एंगल ऐसे बनेंगे तो सप्लीमेंट्री, और इन दोनों केसेस में एंगल्स इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन है, देखना मिलेगा आपको। टेक द स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे और आप सर। करोगे। हाँ, सर अपन बोलो। किसी भी एक केस से भी कर सकते हैं ना? नहीं, क्योंकि अगर आइदर सप्लीमेंट्री लिखा है तो फिर इसी के अंदर आप कैसे बताओगे जब इन दोनों का सम 180 कैसे बताओगे? चलो इसमें
नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 25। 25. हाँ हाँ, 25। क्वेश्चन नंबर 25 विल सर बी बता गिवन इन सकते क्लास। हैं 180 सम दोनों का? हाँ ठीक है, एक ही फिगर में बनाओगे 1 - 2 1 लीनियर पेयर का यूज करके। नो सर, वो पी पे एक और साइड एंगल लेके सर, उस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, और सर फिर वो 180 हाँ डिग्री लीनियर पेयर ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चन नंबर इंटीग्रल। 25 आएगा यस सर। कि 24? 25. सर 25. हाँ लिखो, ये क्लास वर्क है, इससे करना अभी आप जो भी सोच रहे हैं ना इस पे लगा हुआ। कि संजना कहाँ थी आप? संजना, संजना, इतनी लेट? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट if two arms of an angle if two arms of an angle are perpendicular to the two arms of another angle, two arms of another angle, then the angles are either equal or supplementary. Then angles are Either equal or supplementary. सर एक बार रिपीट कर दो पूरा. Prove that if the two arms of an angle are perpendicular to the two arms of another angle, then prove that the angles are either equal or supplementary. ऐसे ही क्वेश्चन है, दो केसेस बनेंगे, दोनों ही केसेस से आपको इसको प्रूव करना है। हेलो सर। हाँ सर एक केस बता दो सर, मैं सर दूसरा देख लेंगे सर, एक बार समझ नहीं आया सर परपेंडिकुलर कैसे। हाँ, मैं बना दूं फिगर? सर एक बना तो एक मैं खुद कुछ कर लूंगा। देखो ये एंगल है, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, ठीक है, ये बी पर आ गया। अब एक ऐसा दूसरा एंगल बनाओ कि वो इसकी आर्म्स के ऊपर उसके आर्म्स परपेंडिकुलर हो। तो एक ऐसा बनाया, देखो अपन ने, ये परपेंडिकुलर हो गई आर्म, किस पर? इस पर, ये वाली आर्म, और इसकी एक आर्म किसके ऊपर लेके जाऊंगा मैं? इस पर, ये परपेंडिकुलर हो गई। इसको यहां पर डी नाम दे दो, इसको ई दे दो, इसको एम, इसको एल, इसको ए, इसको एन, इसको सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल बताना है, ठीक है। दूसरा केस, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओ, इस पे भी परपेंडिकुलर बनाओ, ये ठीक है।
ट्राई करोगे आप? सर ट्राई करो। Yes. सर ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं ना दो पॉइंट्स को, तो हम एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ज्वाइन कर दिया। जरूरत पड़ सकती है आपको इस ट्रायंगल के हेल्प लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इसलिए बनाया है। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बताना है ना आपको, तो इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करके। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 सर 180 डिग्री। बस वो यूज करना इसमें भी और इसमें भी यूज करना, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, इतनी हिंट दी है। जब ट्राई करो जल्दी से। अब एक बार और बोल रहा हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है और ये 90 90 है यहाँ पर, इन दोनों ट्रायंगल से आपको इक्वल प्रूव हो जाएगा। बस तीनों का सम 180 का यूज करना। जो करेगा सबसे पहले वो शेयर करेगा ग्रुप पर। फर्स्ट 3 स्टूडेंट, देखते हैं कौन करते हैं फर्स्ट 3 और सिस्टमेटिक, और शेयर करेंगे उसके ऊपर। यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व वन केस एटलीस्ट, एक केस ही सॉल्व करके बता दो।